बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। लास्ट एज एक्सपेक्टेड जिस तरह आपको एक एनालिसिस करके दिया था, और मज़े की बात, एक तो फॉरकास्ट था, पूरा वीकली फॉरकास्ट, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ईच एंड एवरी टॉप लेवल से हम गोल्ड को सिर्फ और सिर्फ बेरिश और सेल देखेंगे। और फाइनली जो एक मेरा क्विक एनालिसिस है ये आपके लिए ही था। एक तो फॉरेक्स मैनिपुलेशन का आपको थोड़ी सी मैंने गाइड कर दी थी कि DXY जब सेल जा रहा है और इसी तरह गोल्ड अगर स्टिल है तो ये दोनों एक दूसरे के मतलब एक तो पैरेलल होता है, एक होता है अगेंस्ट मूव करना। तो बिल्कुल भी अगर गोल्ड मूवमेंट नहीं कर रहा तो उसको क्या कहते हैं, उसके लिए मुकम्मल मैंने एक इन डिटेल ये वीडियो बनाई थी। अभी तक अगर आपको नहीं पता कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन क्या होती है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इन्फ्लेशन अगर आपने समझ ली ना तो यकीन माने आप मार्केट के खलक से पैसा निकाल के बाहर ले आएंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। तो बिफोर द बुलिश मार्केट आपको मैंने क्लियरली बता दिया था कि आपने नो मोर सेल, आपने सेल नहीं करना। हमारा जितना भी एक चैप्टर रहेगा, मैं हल्का सा आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ। मैंने आपको बड़ा क्लियरली एक मेंशन करके दे दिया था कि 19-23 के ऊपर बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपोर्ट है। मार्केट इस ट्रेंड लाइन से नीचे एक झटका लेगी। जो भी यहाँ पर बाय करके बैठा हुआ है तो कम से कम 19-20 का अपना स्टॉप लॉस रख के चले। अगर एक अच्छी एक्यूरेसी आपको चाहिए थी तो 19-18 का फाइनल मैंने एक स्टॉप लॉस बोला था। और जो लिमिट एरिया था, बाइंग लिमिट एरिया, 19-23 से लेकर 19-29 के इन बिटवीन टोटल बाइंग एरिया था। सेम लाइक मार्केट ने उसी तरह परफॉर्म किया। दैन टॉप ऑफ द टॉप 44 का एरिया था। 44 के एरिया पे मैंने आपको बोला सेल करें अराउंड 193839। लास्ट वीक हमारा फाइनली जो एक आइडिया था जो मैंने ब्रॉडकास्ट के ऊपर भी शेयर कर दिया था आप दोस्तों को कि 19-23 से लेकर 19-29 तक ही हमारे पास एक अच्छा बाइंग जोन है, जिसमें लेवल था हमारे पास 19-25 का। 19-25 के ऊपर मार्केट मैक्सिमम अपना रिवर्सल लेगी। रिवर्सल के बिहाइंड जो चीज़ें हैं, देखें हमारा मकसद है लर्निंग दैन अर्निंग। तो लर्निंग के पर्पज़ के लिए मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास लेवल है, एक ट्रेंड लाइन है। लेवल और ट्रेंड लाइन, ये जो जोन होता है हमारे पास ऐसा गोल्डन जोन होता है। तो गोल्डन जोन से भी अगर आप बेनिफिट ना उठाएं तो फिर मेरा एक कॉमनली डायलॉग होता है कि एक भैंस ले लें, एक डंडा ले लें, जाके भैंस चराएं। पर चलें पार्ट ऑफ जो इस हफ्ते मार्केट का टोटल जो एक सिनेरियो है 2 लेवल्स के इन बिटवीन रहेगा, वो मैं आपको क्लेरिफाई करूंगा, साथ में आपको फंडामेंटली भी, क्योंकि ये पूरा हफ्ता जो है SCPI के ऊपर हम चलेंगे। तो जितना भी मार्केट का एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड रहेगा वो टोटल बेस्ड ऑन CPI के डाटा के ऊपर होगा। इसके साथ साथ अगर DXY की बात करते हैं तो DXY ऑलरेडी मैंने आपको क्विक एनालिसिस जो ये एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैनिपुलेशन भी थी मार्केट की, और मुकम्मल एक दिन पहले मूवमेंट से जाके हल्की सी देख लें, भले आखिर से देख लें मगर देखिएगा ज़रूर। तो मूवमेंट से पहले मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास एक पावरफुल ट्रेंड लाइन है, ये हमारे पास जोन है। डेफिनेटली DXY अपने जोन को हिट बैक करते हुए जहाँ तक भी आएगा, बट एक दफ़ा बेरिश मोमेंटम ज़रूर पकड़ेगा। तो ऑलरेडी ये हमारा एक आइडिया, ये हमारा एक स्कार भी बना हुआ है। बट इस हफ्ते मार्केट को हम बाय देख रहे हैं या सेल देख रहे हैं, ये मज़ीद मैं आपको आगे जाके वीडियो में डीपली एक्सप्लेन करूँगा। तो कोशिश किया करें कि एक डायरी ले लें या एक कुछ भी अपने पास कॉपी ले लें, तो जितने भी मेरे लेवल्स होते हैं उसको राइट डाउन अपने पास करके रखा करें, ताकि पूरा हफ्ता रोज़ सुबह उठ के ट्रेड लेने से पहले लेवल्स की कंफर्मेशन ज़रूर किया करें। बाकी अच्छा लगा कि पिछले हफ्ते बहुत सारे दोस्तों ने एक अच्छे मोमेंटम के साथ अपना प्रॉफिट गेन किया। अब आते हैं सीधा मार्केट के ऊपर। मार्केट राइट नाउ इस टाइम के ऊपर एक माइनर सी मूवमेंट के अंदर क्यों परफॉर्म कर रही है, ना मार्केट ऊपर जा रही है ना मार्केट नीचे जा रही है। इसके पीछे 2 बड़े सिनेरियो इस टाइम पे अगर फंडामेंटल के साथ में इन्फ्लेशन को सामने रखा जाता है, लाइक जितनी भी इकोनॉमिकली राइट नाउ रिसेंटली कोरिया की अगर बात करते हैं, यूक्रेन वार की बात करते हैं, तो ये सब का सब इकोनॉमिकली एक अच्छा इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट जो है वो डॉलर के ऊपर करेंगे। तो डेफिनेटली जब डॉलर के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट या इफेक्ट होता है तो उसमें डॉलर के अकॉर्डिंग वर्सेस डॉलर चलने वाले जितने भी हमारे साथ पेयर्स होते हैं वो सब के सब जो है एक दफ़ा ठीक ठाक खेल के रह जाते हैं मार्केट के अंदर। इसके साथ में सबसे बड़ा मेजर जो एक सवाल होता है कि मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। मैनिपुलेशन तो है, समझ तो आती है कि फॉरेक्स मार्केट में मैनिपुलेशन चलती है, बट यार मार्केट के पास भी तो पैसा होना चाहिए कि आप सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, मार्केट सेलर्स या बायर्स को भी पैसा दे सके। बट जैसे ही बायर्स मार्केट के अंदर से एंट्री लेते हैं और सेलर एग्जिट करते हैं तो देन उसके बाद मार्केट एक दफ़ा अपना सिनेरियो, अपना रुख चेंज करता है। सेकेंडली साथ ही साथ दूसरी चीज़ आपको बताता चलूँ कि इस टाइम पे राइट नाउ मार्केट में गोल्ड के ऊपर ट्रेड करना, मोस्टली जो बैंकिंग सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर या जितने भी बड़े इदारे हैं, तो वो सब के सब अभी इस टाइम पे राइट नाउ गोल्ड के ऊपर ट्रेड करना या ट्रेड के ऊपर चलना
मतलब थोड़ा सा हाथ खींचा हुआ है, दैट्स वाई हमें मार्केट की एक मूवमेंट भी प्रॉपरली उस तरह से नहीं नज़र आ। बट इस पूरे हफ्ते की रिपोर्ट लाइक कोड रिपोर्ट के मुताबिक भी अगर हम देखते हैं तो इस पूरे हफ्ते में लास्ट प्रीवियस जो वीक था उसमें सेलर्स ने भी प्रॉफिट लिया, दैन बायर्स ने भी प्रॉफिट बनाया, यानी मार्केट आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल मार्केट चली, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर। इसके साथ में एक अपडेट भी अपने माइंडसेट में रखिएगा कि आने वाले टाइम में जिस तरह डॉलर है और डॉलर की जो एक बेस यानी डॉलर की जो एक बुनियाद रखी गई थी उसके पीछे गोल्ड, यानी गोल्ड एक रिजर्विंग करेंसी के तौर पे, और देन फ्रंट पे एक कागज़ का टुकड़ा जिसको हम डॉलर कहते हैं, पेपर करेंसी। तो मज़ीद एक और करेंसी को मार्ज़ वजूद में लाया जा रहा है, बट सी देखें कुछ चीज़ें अभी कॉन्फिडेंशियल हैं, तो अभी तक कुछ भी उन्होंने उस तरह प्रेजेंट नहीं किया। बट एक बात याद रखिएगा कि जब भी मैं वीडियो देता हूँ, भले चाहे अगर मेरी वीडियो लेट हो जाती है, तो वीडियो बनाने से पहले एक प्रॉपरली जो डाटा होता है उस डाटा को कलेक्टेड करते हुए देन मैं वीडियो बनाता हूँ। अदरवाइज़ जब तक मार्केट में कुछ सिनेरियो क्लियर नहीं होता तो मैं कुछ भी वीडियो कोशिश करता हूँ मैं अवॉइड करूँ, क्योंकि जितना भी एक एनालिसिस होता है, एनालिसिस का मतलब एनालिसिस होता है नॉट बेस्ड ऑन ब्लफ। तो ब्लफ करने में अगर वीडियो बनाई जाए वो इजीली बन जाती है। सीधा आते हैं डेली चार्ट के ऊपर। ये पूरा हफ्ता हमारी जो नज़र रहेगी वो सीपीआई के डाटा के ऊपर होगी, और डेली बेस के ऊपर अगर आपको बताता हूँ मार्केट का क्या एक मोमेंटम रहेगा। ऑलरेडी मार्केट अपने एक बुलिश मोमेंटम पे है, और बुलिश मोमेंटम पे ही और एक अच्छे बुलिश मोमेंटम के साथ मार्केट ने अपना ये हफ्ता क्लोजिंग पे दिया है। लास्ट प्रीवियस फॉरकास्ट के अंदर मैक्सिमम हमारे पास जो एक टॉप हिटिंग पॉइंट था 1955 मैंने आपको क्लियर किया था। देन यहाँ से हम टोटल जो है बैरिश पे थे सेलिंग पोजीशन के ऊपर। मैक्स ऑन दिस ट्रेंड लाइन जो कि 1930 की थी, 1930 के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग के बाद देन स्पाइक। इस पूरे हफ्ते का जो अभी इस टाइम पे राइट नाउ फॉरकास्ट अगर आपके सामने करता हूँ तो अगेन वंस अगेन हमारे पास जो एक मेजर लेवल है वो 1950 का लेवल है। मार्केट अगर 1950 51 के लेवल को प्रॉपर एक बुलिश मोमेंटम के साथ ब्रेक करती है और क्लोजिंग लेती है अपर दिस ट्रेंड लाइन, देन उसके बाद हम मार्केट को सेम एज इट इज़ बुलिश देखेंगे। फर्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा वो 1963.6, और अगर इस लेवल पे सस्टेन नहीं करती और प्रॉपर अगर बुलिश करती है तो इस लेवल पे आने के बाद मार्केट अपना टेस्ट बैक अगेन दोबारा इस लेवल के ऊपर करेगी, जो कि अराउंड 1948 1950 ये हमारे पास एक एरिया। मार्केट एक दफ़ा अपसाइड द मूव, देन उसके बाद रीटेस्ट, और रीटेस्ट करने के बाद वंस अगेन हमारे पास वही एक पुराना लेवल रहेगा जिसमें 1978 1980 ये एक लेवल जो समझ में आने वाला है। बट मार्केट अगर यहाँ पे सस्टेन करती है जस्ट इस पूरे हफ्ते, क्योंकि सीपीआई है और सीपीआई के डाटा के ऊपर हम मज़ीद इसको क्लियर करेंगे कि व्हाट नेक्स्ट। क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आपको 1 घंटे का चार्ट बता देता हूँ। तो इस टाइम पे राइट नाउ यही हमारा पॉइंट था जहाँ से हमने बुलिश मोमेंटम लिया, देन मैक्सिमम इस लेवल पे हमने रिलाई किया, फर्स्ट 1938 और फाइनली 194042 के ऊपर हमने यहाँ पे इसको आउट कर दिया। मोर देन एक्सपेक्टेशन इस ट्रेंड लाइन की थी कि मार्केट मैक्सिमम 1950 सेम लाइक वही लेवल आ गया, 1950 तक मार्केट अपना मैक्सिमम हिट टॉप करे, और हिट टॉप करने के बाद अगेन रिवर्सल बैक यानी टेस्ट बैक ले, और टेस्ट बैक के बाद इसको ब्रेक करे, बट नहीं हुआ। सेम चीज़ वही है कि मार्केट किस किस को प्यार करे और किस किस को पैसा दे, सेलर्स को दे या बायर्स को दे। बट इस टाइम पे राइट नाउ मोमेंटम जो है, बहुत सारे जो सेलर्स हैं वो मार्केट के अंदर से अपना प्रॉफिट लेकर आउट कर चुके हैं, और बायर्स जो है बायर्स अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं। बट जब तक प्रॉपरली एक डाटा की कंफर्मेशन नहीं आती, तो आफ्टर डाटा कंफर्मेशन वीकली एनालिसिस तो आपको जस्ट फॉरकास्ट बता देता हूँ। मंडे के दिन बैंक हॉलीडे है, मार्केट थोड़ा टेक्निकली नॉर्मली मूव करे कि इतना ज़्यादा जो है मार्केट में मोमेंटम नहीं होगा। और देन नेक्स्ट डे की अगर हम बात करते हैं 8 अगस्त की, तो 8 अगस्त के दिन भी हल्की फुल्की सी न्यूज़ रहीं कि मार्केट थोड़ा सा अपना मोमेंटम बनाएगी। मोर देन वेडनेसडे अगस्त 9 को, और सेम लाइक उसी तरह रात 10 बजे की न्यूज़ है 10Y बाउंस के हवाले से, और नॉर्मली मूव। जुमरात का दिन हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें 5:30 के ऊपर सीपीआई डाटा और देन इसी तरह कोर सीपीआई, ये दोनों न्यूज़ जो हैं वो सेम आती हैं। अगर फॉरकास्ट की बात की जाए प्रीवियस एनालिसिस को देखते हुए, तो सीपीआई का डाटा 0.2% था, अगेन 0.2% फॉरकास्ट किया जा रहा है, लाइक न्यूट्रल बोला जा रहा है। 3.02 3.3 यानी डॉलर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। देन इसी तरह 0.2 से अगेन 0.2 ये हमारे पास डाटा है। अगर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि देखें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के हवाले से जो भी एक न्यूज़ होती है मार्केट में अच्छा खासा इम्पैक्ट करती है, बट लास्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ की भी बात करते हैं तो 221 के फॉरकास्ट किया जा रहा था, बट
226, 221 था, 226 फॉरकास्ट किया जा रहा था, 227 आया। नो मोर देन अप टू 226 या इससे ज़्यादा डाटा नहीं आया। कोर सीपीआई की अगर हम बात करते हैं तो कोर सीपीआई भी 0.2 अगेन 0.2, यानी मार्केट को ये इस हफ्ते भी न्यूट्रल ही रखने के चक्करों में। वंस अगेन हमारे पास जो लेवल्स हैं, टॉप ऑफ द टॉप यही लेवल है, बॉटम ऑफ द बॉटम, यानी मार्केट अपने इसी लेवल के अंदर जो है, इसी जोन के अंदर गर्दिश करेगी। अराउंड हमारे पास ये एक सेंटर पॉइंट आप इसको कंसिडर कर लें, तो ये हमारे पास एक एरिया रहेगा पूरे हफ्ते में जहाँ पर मार्केट अपना मूवमेंट देगी। ठीक है, यही एरिया। तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन से अप साइड द मूव या बिलो साइड द मूव नहीं करती, तो उस टाइम तक हम कुछ भी इसके ऊपर एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। बाकी फर्दर जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको ब्रॉडकास्ट के ऊपर लाइवली मिलती रहेंगी। लास्ट डे फ्राइडे का अगर हम देखते हैं तो फ्राइडे के दिन 5:30 के ऊपर कोर पीपीआई की न्यूज़ है, जिसमें मार्केट में जो आने वाला डाटा है वो 0.1 और 0.2 फॉरकास्ट किया जा रहा है। अगर इसी तरह आता है तो डॉलर मज़ीद अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगा। देन 0.12 0.2 का डाटा हमारे पास फॉरकास्ट करके आया जा रहा है। अब जाते हैं जी डॉलर के ऊपर। डॉलर हमारे पास एक मज़बूत लेवल और एक अच्छे जो है लेवल के ऊपर चल रहा है। मार्केट अगर इस लेवल की रिस्पेक्ट करती है, कितने टाइम तक ये इस लेवल के ऊपर थोड़ा थोड़ा मूवमेंट देगी, यानी मार्केट में एक हल्की फुल्की सी मूवमेंट रहेगी इस पूरे हफ्ते में बिफोर सीपीआई और पीपीआई डाटा से पहले। बट हल्का हल्का डॉलर अगर अपने इस मेन मेजर लेवल पे आ जाता है, देन यहीं से डॉलर अपना मोमेंटम स्ट्रॉन्ग करेगा और हम एक दफ़ा फिर गोल्ड को बेरिश होता देखेंगे। अगर गोल्ड या जो डॉलर है, यानी जो DXY है, DXY जब तक यहाँ तक आने के बाद एक बुलिश मोमेंटम नहीं पकड़ता, उस टाइम तक हम गोल्ड को अपसाइड द मूव भी देखेंगे। अब बात करते हैं मार्केट रोमिंग के हवाले से, या मार्केट में जिस तरह एक राइट नाउ की एक रोमिंग है कि गोल्ड बुलिश करेगा, गोल्ड ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। फंडामेंटल को भी देखना है। फंडामेंटल के साथ में मार्केट में होने वाली जितनी भी इस टाइम पे जो अभी राइट नाउ बाकी ममालिक के हवाले से इन्फ्लेशंस हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने डिसीजन करना है। बट ये पूरा हफ्ता भी मार्केट में उस तरह से हलचल या उस तरह से एक मूवमेंट नहीं है। मार्केट जितना बॉटम लेगी, हम ईच एंड एवरी डिप लेवल के ऊपर अपना बाय करेंगे, और टॉप ऑफ द टॉप जो भी एक अच्छा लेवल है, जो मेरा एनालिसिस, मेरा फॉरकास्ट, अगर आप लेवल इसको कॉपी कर लेते हैं तो अपने सिस्टम के मुताबिक कोशिश कीजिए कि पूरा हफ्ता आपकी ट्रेड रहेगी। तो ब्रॉडकास्ट में ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप मुझे इस डाटा के साथ अपना मुकम्मल डाटा देंगे, यूर गुड नेम, यूर एक्सपीरियंस ऑन फॉरेक्स, इक्विटी, दैन किस ब्रोकर के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा लगा, लास्ट भी जो हमारी एक एवरेज थी अराउंड जो है बोथ साइडेड बाइंग एंड सेलिंग, दोनों साइडों के ऊपर हमने प्रॉफिट को बुक किया। और जो आपकी तरफ से आने वाला एक फ़ीडबैक होता है, एक रिव्यू होता है, अच्छा लगता है उसको देखते हुए कि बेहतर तरीके से आप प्रॉफिट बना रहे हैं, गेन कर रहे हैं। वंस अगेन फ़ीस कुछ भी नहीं है और कोई भी मेरी तरफ से VIP या कुछ भी इस तरह क्राइटेरिया नहीं है। जस्ट जो एक सिंपल क्राइटेरिया है उसको फॉलो करें। ऑलरेडी आपको वीडियो मिल जाएगी, इस वीडियो को मुकम्मल देख लें। जो इस चैनल के ऊपर न्यू है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। नेक्स्ट अपकमिंग जो अपडेट है उस तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको एक नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।